ही दिन में सफाया हो गए। पड़ोसियों की सहायता से उनकी अंत्येष्टि की। अब हम दोनों अनाथ हैं, कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई नहीं जो दुख सुख में हमारी सुध ले। वे बालक इतना ही कह पाए थे कि फिर रोने लगे। उन्हें ऋषि ने ढाढ़स बंधाया और प्रेम से पीठ पर थपकी दी और वचन दिया कि तुम्हारी शिक्षा और रक्षा का प्रबंध हम करेंगे, अपने आश्रम पर करेंगे, घबराओ मत। इसी बीच एक और आदमी आगे बढ़कर आया और नम्रता से निवेदन किया कि मुझे भी कुछ कहना है महाराज, आज्ञा पाकर उसने कहना शुरू किया। ये कौन थे? जय सिंह। मैं अत्यंत सुखी गृहस्थ था। मेरे 2 पुत्र और 1 पुत्री है। तीनों सुशील, आज्ञाकारी और शिक्षा के प्रेमी हैं। भिन्न भिन्न शिक्षणालयों में शिक्षा पाते हैं। मेरी पत्नी बड़ी विदुषित और गृहस्थी कार्य में बहुत चतुर थी। मुझे जब बाहर यात्रा में अथवा कहीं कुछ कार्य के लिए जाना होता था तो वे सदैव शीघ्र घर आने का प्रयत्न करता था और मेरा विश्वास और दृढ़ विश्वास था कि जो ही मैं घर पहुंचूंगा, ग्रह पत्नी की मधुर वाणी सुनने और सुप्रबंध देखने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सब खुशी खुशी मिलेगा। और वास्तव में ऐसा ही होता था। इस प्रकार मैं समझा करता था कि मुझसे बढ़कर कोई दूसरा सुखी गृहस्थी नहीं होगा। पर दुर्भाग्य से वो देवी मुझसे वियुक्त हो गई। दुर्भाग्य से हमारा ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि वो देवी यानी हमारी धर्मपत्नी कुछ दिन साधारण ज्वर आया। इसी बीच में चौथे बालक का जन्म हुआ, परंतु ज्वर से उसका पीछा नहीं छोड़ा। अभी बालक 3 महीने का भी पूरा नहीं हो पाया था, उसी ज्वर से इतना विकराल रूप धारण किया कि ग्रह लक्ष्मी के प्राण लेकर चला गया। अब ग्रह देवी के वियोग में मुझे पागल सा बना रखा है। जहां एक ओर गृहस्थ जीवन मिट्टी में मिला दिखाई देता है तो दूसरी ओर 3 मास के बालक की रक्षा के विचार में मैं घुल रहा हूं, मर रहा हूं, लेकिन मौत नहीं। चित्त को बहुत समझाया